बहुत समय पहले की बात है। गोकुल धाम नाम की एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक ईमानदार और मेहनती लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहता था। गरीबी थी पर दिल बहुत बड़ा था। हर सुबह रामू कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और बाजार में बेचकर जैसे तैसे माँ बेटे का गुजारा करता। बेटा, शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। माँ, मेहनत से कभी डर नहीं लगता। जब तक हाथ चल रहे हैं तब तक पेट भी भरा रहेगा। जंगल में लकड़ी काटते समय रामू की नजर एक बूढ़े काका पर पड़ी जो कांपते हाथों से एक टहनी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। काका, आप परेशान क्यों हैं? बेटा, आज चूल्हा कैसे जलेगा समझ नहीं आ रहा। बिना एक पल सोचे रामू अपनी काटी हुई लकड़ियों का गट्ठर काका को दे देता है। आज आपका चूल्हा मेरी लकड़ियों से जलेगा। काका की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। बाजार में रामू लकड़ियां बेच रहा होता है। तभी गांव का घमंडी मुखिया अपने चमचों के साथ आता है। मेरे रहते तू लकड़ी बेचेगा? मेरी मेहनत है ये, इसे बेचने का हक भी मेरा है। मुखिया आग बबूला होकर धमकी देकर चला जाता है। घर लौटते समय रामू को एक घायल दूधिया सफेद गाय मिलती है। डर मत, अब तू अकेली नहीं है। वो गाय को घर ले आता है। बेटा, हम इसका पेट कैसे भरेंगे? माँ, भगवान ने भेजा है, वही रास्ता भी दिखाएंगे। गाय का नाम रखा जाता है गौरी। अगली सुबह गौरी पूरी तरह स्वस्थ थी। उसके पास दिव्य सुगंध वाली लकड़ियों का गट्ठर पड़ा था। हर रोज वही होता। रामू लकड़ियां बेचता, लोगों को काम देता, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता। पूरा गांव रामू की इज्जत करने लगता है। मुखिया जल उठता है और बोलता है, वो गाय मेरी होगी। रात के अंधेरे में वो गौरी को चुरा ले जाता है। सुबह गौरी गायब। बेटा, हमारी किस्मत फिर से उजड़ दे। रामू पूरे गांव में खोज करता है। बुजुर्ग काका बताते हैं, बेटा, गौरी मुखिया के बारे में है। मुखिया गौरी को मारने के लिए लाठी उठाता है। रामू दौड़कर सामने आ जाता है। लाठी रामू के कंधे पर लगती है, खून बहने लगता है।